हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक क्लास कॉमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉमर्स के। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब हम लोन लेते हैं तो हमारा एसेट कब एनपीए कहलाता है, कब कहलाता है। आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर कोई बोरर 90 दिन तक इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देता तो वो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है। मतलब वो एसेट अब बैंक के लिए इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। कितने दिन तक? 90 डेज तक। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा 490 डेज। होप से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग के हिसाब से बैलेंस शीट्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में कैसे किया जाता है। तो इसमें तो पहले क्या देखना पड़ेगा हमें कि जो मॉनेटरी टर्म्स होती हैं वो कौन सी होती है, नॉन मॉनेटरी कौन सी होती है। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स होती हैं जैसे कैश हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। और नॉन मॉनेटरी कौन सी होती हैं? आइटम्स होते हैं जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है प्राइस लेवल के साथ, जैसे इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स। इसलिए यहाँ हमारा आंसर क्या बनेगा? इन्वेंट्रीज, क्योंकि वो क्या है, हमारा नॉन मॉनेटरी टर्म में आएगा। होप सो आपको ये भी आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये था हमारा मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टर्म का। नेक्स्ट आएगा स्टेप्स के वाइज अरेंज करना है हमें वॉलेंट्री लिक्विडेशन को। अब इसमें हमें कितने स्टेप्स दिए हैं? 5 स्टेप्स दिए हैं। इनको हमें अरेंज करके करेक्ट आंसर बताना है। तो मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर साथ में लगाए हुए हैं, तो आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे वॉलेंट्री लिक्विडेशन का प्रोसेस में पहले क्या आएगा, हमारा जो पार्टनर्स है सॉल्वेंसी डिक्लेयर करते हैं। फिर जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, उसके बाद मीटिंग्स होती हैं डेजिग्नेटेड और पार्टनर्स की, और एंड में रेजोल्यूशंस फाइल होते हैं आरओसी और आईबीबीआई के साथ। तो हमारा इसमें सही ऑर्डर बनेगा ADBCE। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों क्वेश्चंस है ना जो यूजीसी नेट पेपर में मोस्ट प्रोबेबली रिपीट होते हैं। प्रोसेस तो रिपीट होता ही होता है। तो ये बैंकिंग और अकाउंटिंग के यूनिट्स में इंक्लूडेड है, तो आप थोड़ा इस पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि ये जून 2025 में आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।